एक ऑनेस्ट सवाल है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ औरतों के जाने के बाद मर्द इमोशनली खाली सा फील करने लगते हैं? वो परफेक्टली ब्यूटीफुल नहीं होतीं, वो ओवर स्मार्ट नहीं होतीं, वो ड्रामा क्वीन भी नहीं होतीं, फिर भी उनकी एब्सेंस डिस्टर्ब करती है। ऐसा क्यों? साइकोलॉजी कहती है, लोग इंसान से नहीं जुड़ते, लोग उस फीलिंग से जुड़ते हैं जो उस इंसान के साथ उन्हें मिलती है। कुछ विमेन अनजाने में ऐसी इमोशनल स्पेस क्रिएट कर देती है जहां मर्द खुद को सेफ, काम और अंडरस्टूड फील करता है, और जब वो स्पेस चला जाता है तो मर्द को लगता है कुछ मिसिंग है। ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाएगा। ये वीडियो ये भी नहीं सिखाएगा कि किसी को कंट्रोल कैसे करें। ये वीडियो आपको समझाएगा अटैचमेंट कैसे नेचुरली बनती है, कनेक्शन कैसे डीप होता है, और कुछ हैबिट्स कैसे इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करती है बिना कोशिश किए। अगर आप जानना चाहती है कि कुछ विमेन के साथ लोग इमोशनली अटैच क्यों हो जाते हैं और कुछ के साथ नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे 7 ऐसी हैबिट्स की जो अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करती है। नंबर 1, इमोशनल स्टेबिलिटीज जो साथ में पीस फील कराए। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा इमोशंस दिखाना, ज्यादा रिएक्ट करना, हर बात को इंटेंस बनाना, ये सब बॉन्डिंग क्रिएट करता है, लेकिन साइकोलॉजी इसके उल्टा कहती है। इमोशनली स्टेबल वुमन जो हर छोटी बात पर एक्सप्लोड नहीं करती, जो हर सिचुएशन में केओस क्रिएट नहीं करती, जो अपने मूड को खुद रेगुलेट कर सकती है, वो अपने साथ ऑटोमेटिकली पीस लेकर आती है। और मर्द के लिए पीस कोई लक्ष्यूरी नहीं होती, वो एक डीप इमोशनल नीड होती है। जब उसे लगता है कि इस इंसान के साथ मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, इस इंसान के साथ मैं रिलैक्स कर सकता हूं, यहां ड्रामा नहीं क्लैरिटी है, तो उसका नर्वस सिस्टम उस प्रेजेंस का आदी होने लगता है। धीरे धीरे वो उस कामनेस को मिस करने लगता है, और यही इमोशनल अटैचमेंट की शुरुआत होती है। नंबर 2, प्रेजेंस सिर्फ होना नहीं, ट्रूली प्रेजेंट होना। प्रेजेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर समय अवेलेबल रहें। प्रेजेंस का मतलब है जब आप किसी के साथ हों तो आप मेंटली भी वही हों, ना फोन में, ना पास्ट की बातें सोचते हुए, ना फ्यूचर की एंजाइटी में, सिर्फ सामने वाले इंसान में। जब आप किसी को बिना इंटरप्ट किए सुनते हैं, जब आप उसकी बात को डिसमिस नहीं करते, जब आप उसे ज्यादा सोच रहा है कहकर टालते नहीं, तो सामने वाला फील करता है आई मैटर। और साइकोलॉजी में यह फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। मर्द को यह फीलिंग कम मिलती है। बहुत बार उसकी बातें सुनी नहीं जाती, बस टॉलरेट की जाती है। लेकिन जब कोई औरत जेन्युइनली लिसन करती है, फिक्स करने के लिए नहीं, जज करने के लिए नहीं, बस अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो इमोशनल मेमोरी बन जाती है। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट जो खुद को चीप नहीं बनाती। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड या ईगो नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपने लिए क्लैरिटी रखना। जो औरत जानती है कि उसे कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, जो हर बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करती, जो हर बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली अलग लगने लगती है। साइकोलॉजी में एक सिंपल सा रूल है, जिस इंसान की बाउंड्रीज क्लियर होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई होती है, क्योंकि बाउंड्रीज यह दिखाती है कि आप खुद को सीरियसली लेते हैं। जब कोई औरत बार बार खुद को एक्सप्लेन नहीं करती, बार बार अप्रूवल नहीं मांगती, और खुद को कम साबित करने की कोशिश नहीं करती, तो मर्द सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट फील करता है। और रिस्पेक्ट अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। अट्रैक्शन टेम्पररी होती है, लेकिन रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग क्रिएट करती है। नंबर 4, इमोशनल डेप्थ सरफेस नहीं सब्सटेंस। बहुत लोग फन होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन इमोशनली शैलो होते हैं। उनके साथ हंसी होती है, लेकिन कनेक्शन नहीं होता। इमोशनल डेप्थ का मतलब हैवी बातें करना नहीं है। इमोशनल डेप्थ का मतलब है आप चीजों को फील करना जानते हैं और सामने वाले को भी फील करने की स्पेस देते हैं। जब कोई औरत यह नहीं कहती कि इतना मत सोचो, इतना सेंसिटिव मत बनो, ये तो छोटी सी बात है, और इंस्टेड यह कहती है मैं समझ रही हूं, तो सामने वाला इमोशनली ओपन होने लगता है। मर्द बहुत कम जगहों पर इमोशनली ओपन होते हैं।
और जिस इंसान के सामने वो ओपन होते हैं वही इमोशनली स्पेशल बन जाता है। नंबर 5, इंडिपेंडेंस जो क्लिंग नहीं करती। क्लिंगीनेस अक्सर प्यार समझ ली जाती है, लेकिन साइकोलॉजिकली क्लिंगीनेस इनसिक्योरिटी होती है। जो औरत अपनी लाइफ रखती है, अपना रूटीन, अपने गोल्स, अपनी आइडेंटिटी, वो इमोशनली स्टेबल होती है। वो किसी को अपनी लाइफ का सेंटर नहीं बनाती, बल्कि अपनी लाइफ में किसी को ऐड करती है, और यही चीज उसे अट्रैक्टिव बनाती है। मर्द सबकॉन्शियसली उन लोगों से इमोशनली जुड़ते हैं जो उन्हें सफोकेट नहीं करते। जब उन्हें यह फील नहीं होता कि अगर मैं बिजी हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मैं स्पेस लूंगा तो फाइट होगी, तो वो इमोशनली सेफ फील करते हैं, और इमोशनल सेफ्टी ही अटैचमेंट बनाती है। नंबर 6, कंसिस्टेंसी मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं, मेंटल पीस देना। कंसिस्टेंसी का मतलब बोरिंग होना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है इमोशनली रिलायबल होना। जब कोई इंसान इमोशनली अनप्रेडिक्टेबल होता है, आज बहुत केयरिंग, कल बहुत कोल्ड, आज बहुत क्लोज, कल बिल्कुल डिस्टेंट, तो सामने वाले का माइंड कंफ्यूज होने लगता है। और कंफ्यूजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, कंफ्यूजन एंजाइटी बनाता है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन नेचुरली स्टेबिलिटी ढूंढता है। हम उन लोगों के पास रिलैक्स करते हैं जिनके बिहेवियर को हमें गेस नहीं करना पड़ता। जब किसी औरत का नेचर स्टेबल होता है, मतलब वो हर दिन अलग वर्जन नहीं बनती, तो मर्द मेंटली सेफ फील करता है। उसे यह डर नहीं होता कि आज बात करूं या नहीं, आज मूड खराब हुआ तो फाइट होगी, आज मैं ऑनेस्ट रहूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं बनाती, आप क्लियर होती है, आप ऑनेस्ट होती है, आप प्रेडिक्टेबल होती है हेल्थी वे में, और प्रेडिक्टेबिलिटी बोरिंग नहीं होती। प्रेडिक्टेबिलिटी पीसफुल होती है, और पीस हाई वो फीलिंग है जिसे अटैचमेंट ग्रो करती है। नंबर 7, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड सेफ स्पेस बनना। बहुत लोग सोचते हैं कि मर्द इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन रियलिटी अलग है। मर्द अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि जज कर दिया जाएगा, वीक समझ लिया जाएगा, रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। बहुत बार जब मर्द खुलते हैं तो उन्हें एडवाइस मिलती है, लेक्चर मिलता है, या क्रिटिसिज्म मिल जाता है, लेकिन एम्पैथी नहीं मिलती। जो औरत जज नहीं करती, जो बीच में इंटरप्ट नहीं करती, जो हर बात को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करती, वो इमोशनली रेयर हो जाती है। सेफ स्पेस बनने का मतलब यह नहीं कि आप हर बिहेवियर एक्सेप्ट करें। सेफ स्पेस का मतलब है आप इमोशंस को अटैक नहीं बनाती, आप पहले समझने की कोशिश करती है, बाद में रिएक्ट करती है। जब मर्द को लगता है कि मैं यहां वीक दिख सकता हूं, मैं यहां कॉन्फ्यूज्ड हो सकता हूं, मैं यहां परफेक्ट नहीं भी हो सकता हूं, और फिर भी रिस्पेक्ट रहेगी, तो वो इमोशनली अटैच हो जाता है। क्योंकि सेफ स्पेस लक्ष्यूरी नहीं होती, सेफ स्पेस इमोशनल नेसेसिटी होती है, और जो चीज नेसेसिटी होती है उसकी एब्सेंस स्ट्रांगली फील होती है। अंत में बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो का गोल यह नहीं था कि किसी को कंट्रोल करना सिखाया जाए। गोल यह था यह समझाना कि इमोशनल अटैचमेंट मैनिपुलेशन से नहीं बनती, इमोशनल अटैचमेंट सेफ्टी से बनती है। जो औरत इमोशनली स्टेबल होती है, जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग होती है, जो प्रेजेंट होती है, जो जज नहीं करती, उसके साथ लोग नेचुरली अटैच होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हैबिट्स किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं होती, ये हैबिट्स खुद के मेंटल हेल्थ के लिए होती है। जब आप खुद के साथ सेफ होती है, तभी दुनिया आपके साथ सेफ फील करती है।